यशस्वी मंत्री और मंडला बालाघाट से बहुत दूर है, लगभग 1500 किलोमीटर दूर, वहां से हमारे बीच पधारे केंद्रीय मंत्री माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी। इनका अभिनंदन जोर ताली बजा के स्वागत करें। आपके अपने सुपरिचित और हमारी सरकार में हमारे साथ उप मुख्यमंत्री सम्मानित जगदीश देवड़ा जी, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है, उनका भी वंदन है। कैबिनेट मंत्रियों का तो भगवान की दया है, झाबुआ में बिल्कुल क्या दिया, झाबुआ छप्पर फाड़ के। जोरदार तालियां चेतन कश्यप जी के लिए। 3 जिले और 3 मंत्री ये केवल भाजपा ही कर सकती है। जोरदार तालियां चेतन कश्यप जी, नागर सिंह चौहान जी, हमारे निर्मला भूरिया बहन जी, जोरदार हिंदी भाषा में बोले आप, क्या मजा आता, ऐसा लगता है शहर टपक रहा। इतनी अपनी मीठी भाषा और बोलने में शर्माओ मत भैया, बोलना पड़ेगा। जितना मीठी भाषा में बात करना चाहिए तो उसका आनंद अलग है कि नहीं है। इस मंच पर विराजमान नागर सिंह चौहान जी, गुमान सिंह डामर, जोरदार गुमान सिंह जी के लिए। हमारे अजय अड्डा, गुमान सिंह जी चिंता मत करो, आपने जहां गए झंडा गाड़ा, पहले विधायक के रूप में, सांसद के रूप में, और आप मेरी सरकार में बहुत महत्वपूर्ण जगह पे आओगे। जोरदार ताली बजाओ हमारे गुमान सिंह डागर जी, गुमान सिंह डामोर जी के लिए। इस अवसर पर सुरेश आर्य जी, जोरदार ताली सुरेश आर्य जी के लिए। और कल सिंह, वाह क्या ढोल बजाया उस दिन आपने, धूम धड़ाके से, वो मेरे से तो उठे ही नहीं इतना बड़ा ढोल। और कल सिंह धूम धूम के क्या बढ़िया ठोक रहे थे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जनजाति मोर्चा के। इस अवसर पर हमारे सभी जिला जी, संगीता चारोल जी, प्रहलाद पटेल जी, कैलाश पटेल जी कम पड़ती है। आपने भी LLB, LLM, PhD क्या क्या पढ़ा है। जोरदार ताली बजा बहन के लिए। हमारी अपनी बहन बेटी इतना पढ़े लिखे, ये कब हो सकता है। और ये भी झाबुआ अलीराजपुर में, झाबुआ का बड़ा भाई अलीराजपुर, वोट 2 कदम आगे। लेकिन इस मामले में जोरदार ताली बजाओ, झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम। अब इस लोकसभा में परस्पर कंपटीशन हो रहा है। 3 जिले और तीनों जिलों के लिए भाजपा वालों को धन्यवाद दो। 3 मंत्री आपके क्षेत्र में दिए, जोरदार अपने अभिनंदन करें। हर जिले के लिए अपना केंद्रीय मंत्री, वो भी कैबिनेट लेवल का। और खास करके जब मैं यहाँ बोलने के लिए खड़ा हूँ, उसके पहले और आपका भाग्य कितना बढ़िया। मेरे से पहले यहीं पर झाबुआ के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभा हुई थी। जोरदार ताली बजाओ, ये उनका ही चुनाव है, नरेंद्र मोदी जी का, जिनके कारण से एक गरीब परिवार का, जिसका, अच्छा आप में से इतने जने बैठे, कोई एक आदमी बताओ जिसका एक भी मकान नहीं है। कोई एक आदमी बताओ जिसका अपने पास कोई बैंक खाता ही नहीं है। कोई हाथ खड़ा कर सकता है? अपने में से ना बैंक में पैसा, ना खुद का मकान, ना खुद की जायदाद, ना खुद ने घर बसाया, अपना पूरा जीवन इस समाज के लिए दान करने वाले नेता के लिए हम जोरदार ताली बजाओ। उनका नाम नरेंद्र मोदी जी, जो न लड़के के लिए, ना लड़की के लिए, ना कोई रिश्तेदार के लिए, किसी के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा है। वो चुनाव लड़ रहे हैं अपने 142 करोड़ परिवार वासियों के लिए, आपके लिए चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा या तो हमारे कोई देवता करते, या वर्तमान में हमारे अपने बीच यशस्वी प्रधानमंत्री, उनसे ही प्रेरणा लेके अपने बीच सेवा करने आए। कोई सोच सकता है ऐसा क्या? इस उम्र में भी अपने लिए युवाओं से बढ़ के जोश, और कितना आनंद में डूबे जब उनने यह घोषणा की कि अमर शहीद क्रांतिवीर टंट्या मामा, टंट्या मामा ने अंग्रेजों से लड़ने के लिए दिया। ये वो वीरों की धरती, महावीरों की धरती, यहां से लेकर वहां तक। इस झाबुआ के लिए बात करूंगा तो ध्यान में आएगा, झाबुआ मतलब पुराना झाबुआ, जो आज से 10-20 साल, झाबुआ इंदौर की सड़क थी। झाबुआ इंदौर की सड़क अपने बीच कितने होते, 324 करोड़। अगर 10-10 के नोट में तो ट्रक भर जाए पूरा, आए कि नहीं आए? जोरदार ताली बजाओ, कितना
324 करोड़ रुपए की सड़क है। और एक नहीं, आपको बताओ, ये दिल्ली बड़ौदा मुंबई मार्ग, दिल्ली मुंबई मार्ग, झाबुआ में दिन में आने में डरने वालों के लिए अपने बीच 8 लेन सुपर एक्सप्रेस हाईवे, जिसके माध्यम से अपने पूरे झाबुआ की, मेघनगर की, रतलाम की आने वाले 5 साल के अंदर आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप अपना मकान, जमीन जायदाद छोड़ के कहीं मत जाना। अब बाहर से लोग आकर के विकास के लिए आपके दरवाजे आएंगे, आपके गांव आएंगे, इतना जबरदस्त विकास होगा इन जिलों के अंदर। जोरदार ताली बजाओ। 2434 करोड़ के। और अब जिधर देखो, मुझे लगता है पहले ऐसी इच्छा थी कि कहीं भी हेलीकॉप्टर उतार लो, हर जगह खेत खाली है, और आप जहां देखो वहां खेत हरे अभी भी दिख रहा है, और ऐसा कोई खेत नहीं दिखा जहाँ गेहूं के खापे नहीं दिखे। गेहूं के, चने के, हर जगह जो खेत का माहौल बना है। जोरदार अपने आप के लिए ताली बजाओ, जो ये यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से, भाजपा की सरकार के माध्यम से, और 552 16 सीएमआई स्कूल, 12वीं तक के सभी प्रकार की सुविधा के साथ इसी लोकसभा में 16 कॉलेज मिलेंगे। मैं तो सोच सोच के परेशान हूं। 193 करोड़ के विभिन्न हॉस्पिटल और किसान क्रेडिट कार्ड, अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, और फिर मोदी जी के लिए बजाओ। किसान क्रेडिट कार्ड कौन कौन लाभ लेता है, हाथ खड़े कराओ। जिनके किसान क्रेडिट कार्ड बने अपने, जिनके हाथ खड़े कराओ। कौन कौन के मकान बचे, हाथ खड़े करो। गरीबी रेखा वाले इधर हाथ खड़े, कौन कौन बचे। आप चिंता मत करो, ये एक बार फिर वोट दोगे, 3 करोड़ मकान फिर मंजूर कर रहा है। जो बचे सबको मिल जाएंगे, कोई बचने वाला नहीं। फिर 3 करोड़ मकान देने वाले, फिर गैस कनेक्शन देने वाले, अपने बीच लगातार। और अपना राशन, क्या बोलते, राशन ही बोलते हैं यहाँ पे, फोकट में अनाज मिले उसको क्या बोलते हैं, दूर से कहते हैं इसमें क्या बड़ी बात, ये तो अनाज है। भैया तुम्हारा भरा हुआ के हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड से भर्ती हो जाओ किसी कारण से, और आपको लगे कि डॉक्टर ने कह दिया इस मरीज को और बड़े हॉस्पिटल में पहुंचाना पड़ेगा, इंदौर पहुंचाना पड़ेगा, बड़ौदा पहुंचाना पड़ेगा, अहमदाबाद पहुंचाना पड़ेगा, और पहुंचाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। तो डॉक्टर और कलेक्टर के कहने पे हमारी सरकार ने तय कर दिया। ये कांग्रेस के लोग हेलीकॉप्टर अकेले खुद के लिए चलाते थे, लेकिन हमारी सरकार ने किया कि झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम के लोग भी अगर हॉस्पिटल में बीमार हुए तो बिना पैसे हेलीकॉप्टर से उनकी जान बचाने का काम करेंगे। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया। दोनों होना चाहिए। अरे जान बड़ी के हेलीकॉप्टर, अगर जान बचे तो 10 हेलीकॉप्टर खड़े कर देंगे। ये सरकार गरीबों की सरकार है, आपकी सरकार है, इसमें आपका अधिकार है। ये कोई बड़े लोगों का हिसाब नहीं है। और तो और आप किसी कारण से हॉस्पिटल में भर्ती करेंगे, और हॉस्पिटल में भर्ती करने के बाद अगर लगता है किसी कारण से व्यक्ति का जो भी भर्ती है वो शरीर छूट गया, तो अपने लिए अभी ले जाने के लिए कोई हाथ में ले जाता है, कोई ठेले में ले जाता है, कोई बैलगाड़ी में ले जाता है। ले जाने की व्यवस्था नहीं गांव तक जाने की। हमारी सरकार ने तय किया। क्या ये कभी भी अच्छी बात नहीं है। अपन समाचार पत्र में देखते हैं, टीवी में देखते, शर्म आती है। हाथ में बच्चे का लाश ले जा रहा है, ठेले पे ले जा रहा है। अब जरूरत नहीं है, सरकार जैसे एम्बुलेंस आपको हॉस्पिटल छोड़ने आएगी, ऐसे ही गाड़ी से लाश भी छोड़ने की व्यवस्था सरकार आपके गांव तक करने वाली है। ये हमारी सरकार ने तय की। गरीब से गरीब आदमी की भी इज्जत रखना, ये हमारी अपनी भारतीय जनता पार्टी की नीति है। एक और भाई साहब चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ से कितनी बार लड़ेंगे मालूम नहीं, घड़ी घड़ी लड़े जा रहा है, जो को वो लड़े जा रहा है। कभी विधायक में आगे बढ़े, कभी सांसद में आगे बढ़े, पदाधिकारी भी सब बन जाए, लेकिन करने धरने के नाम पे जीरो। झाबुआ में कुछ काम नहीं करते, ये उनका रिकॉर्ड है, ये उनके कर्म है। कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, मरते मरते कांग्रेस बोलते बोलते, अरे भैया कांग्रेस हम भी बोल देते, हमारे लिए कोई तकलीफ नहीं। लेकिन आज तक आदिवासी भाई बहन को राष्ट्रपति कभी बनाया क्या कांग्रेस ने? कांग्रेस कभी मौका नहीं। भाजपा के लिए जोरदार ताली बजाओ। पहली बार आदिवासी परिवार की बहन को
एक गरीब आदिवासी बहन को सीधा देश का सबसे बड़ा पद देने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, हमारी पार्टी ने किया। मैं भी आपके जैसे ही गरीब परिवार से निकला हुआ, किसान परिवार से निकला हुआ व्यक्ति, जैसे माननीय प्रधानमंत्री चाय बेचते बेचते गरीब परिवार से निकल कर केवल भाजपा में होते हुए देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचे, जोरदार ताली बजाओ, ये गरीबों का सम्मान है। और मैं भी आपके जैसे एक किसान परिवार, गरीब परिवार से निकल करके प्रदेश का मुख्यमंत्री बना, तो ये मेरी पार्टी का सम्मान है। जोरदार ताली बजाओ कमल के फूल की पार्टी वालों के लिए। उसके उल्टे आप विधायक बन गए, लेकिन बड़े बेसरे में फिर भी कांग्रेस कांग्रेस कर रहा है। जोरदार ताली बजाओ कांग्रेस छोड़ने वालों के लिए। अब इतनी बड़ी भीड़ आ गई, इन्हें सबने निर्णय कर लिया है ऐसी कांग्रेस का उठाव ना करना अच्छा है, ऐसी कांग्रेस में नहीं जाएंगे जिस कांग्रेस के माध्यम से समाजों का अपमान होता है, जिस कांग्रेस के माध्यम से लोकतंत्र का अपमान होता है, जो कांग्रेस सबको लेके चलना नहीं चाहती, ऐसी कांग्रेस में रहना धिक्कार है। और तो और अब ये आपने देखा होगा 4 दिन पहले आपने कांग्रेस के लोगों ने घोषणा पत्र दिया। उस घोषणा पत्र के माध्यम से कितनी बेशर्मी की बात है, कैसे सोच सकते हैं लोग। उनने कहा कि भाई हमारा घोषणा पत्र में लिखा है कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम आर्थिक सर्वेक्षण कराएंगे और आर्थिक सर्वेक्षण में जिनके पास ज्यादा धन है उनसे छीनेंगे और इस देश में सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, जिसको मनमोहन सिंह जी ने कहा कि हम मुसलमानों को मानते सबसे पहला अधिकार तो आपसे छीनेंगे और उनको देंगे। ये सरकार का निर्णय नहीं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं। आप बताओ, आपने मेहनत करी, आपके बाप दादा की संपत्ति इकट्ठी हुई, आपने अपने बलबूते पर ये सारा तामझाम खड़ा करा और आपके 2 मकान हैं और आपसे कोई 1 मकान छीनेगा, आपको अच्छा लगेगा क्या? आप बताओ, आप में से कोई छीन के लेगा तो कोई देगा क्या? ये कांग्रेस वालों की मती मारी गई और एक कल काका जी नए खड़े हो गए। कोई व्यक्ति अपने मान लो 100 बीघा जमीन है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो 100 बीघा जमीन में से उसके बाल बच्चे जब अधिकारी बनेंगे तो उनको 40 बीघा मिलेगी, 60 बीघा सरकारी हो जाएगी। अरे बाप रे, ये कौन सा कानून है? अरे हमारे तो बड़े बुजुर्ग भैया अपने बाल बच्चों के लिए बचा के मरते हैं, ये हमारी संस्कृति है। खुद पेट काट के अपने पास पैसे बचा के रखते हैं कि अगली पीढ़ी को देना पड़ेगी। जैसी कैसी सरकार बनाना चाहते हैं, बोले ये अमेरिका में है। भैया भूल गए क्या? ये अमेरिका तुमको इतना अच्छा लगता तो वही चुनाव लड़ो, ये भारत में मत लड़ो। भारत में कोई नहीं मानने वाला है। कोई मानने वाला है क्या भारत में? ये कांग्रेस की बुद्धि है क्या? ये कांग्रेस झूठ बोलते बोलते आदिवासियों की सरकार बनाएंगे, आदिवासियों का भला करेंगे, आदिवासियों का कभी भला नहीं करा, लगातार झूठ बोलते रहिए। जल जंगल जमीन गरीब ये केवल बोलने के लिए है। जैसे बोलते कैसे, उनने गरीबी दूर नहीं करी, उसके पहले 84 से लेके 71 तक लगातार आपकी दादी जी की सरकार थी, उनकी भी उस समय गरीबी दूर नहीं हुई। और उसके पहले देश की आजादी से लेकर के 67-68 तक लगातार सरकार कांग्रेस की रही, अर्थात 55 साल तक सरकार कांग्रेस की रही और आप गरीबी दूर नहीं कर रहे हो और आपके एक झटके से दूर कर देंगे। इससे बड़ा मजाक कोई हो सकता क्या? अरे जिसके खानदान में दादा दादी बेटा बाप माँ सबकी सरकार रह जाए और उसके बाद गरीबी दूर नहीं हो, जितना झूठ बोलते हैं, रोज झूठ बोलते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपके सबके साथ आज हम संकल्प करें बेटी अनीता के लिए, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। इस फैले हुए कीचड़ में हम सब कमल खिलाएंगे, पक्का तौर पर तैयार है। तो बोलो जय जय श्री राम।